सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 वाच्य के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। वाच्य वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है अर्थात प्रधान होता है, वह कर्तृवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया में लिंग, वचन तथा काल का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे सौम्या पढ़ती है, मुकेश गाता है, छात्रगण पढ़ते हैं। तो इसमें क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता के साथ है। कर्तृवाच्य का प्रयोग केवल अकर्मक क्रिया में ही नहीं, सकर्मक क्रिया में भी किया जाता है। जैसे महिमा ने निबंध लिखा, गुरुवर ने पुस्तक पढ़वाई। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में कर्म मुख्य होता है अर्थात प्रधान होता है, वह कर्मवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं। जैसे नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है, गरिमा द्वारा दूध पिया जाता है, सुनील द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें कर्म कहानी, जलेबी, दूध, पुस्तक आदि है। तो इस तरह से यह कर्मवाच्य हुआ। महत्वपूर्ण, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि अकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता तथा कर्म दोनों ही प्रमुख नहीं होते परंतु भाव प्रधान होता है, वह भाववाच्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्रिया में वचन तथा काल का प्रयोग भाव के अनुकूल होता है। जैसे छात्रों से पढ़ा जाता है, लड़कियों के द्वारा तैयार हुआ जाता है, चलो खेला जाए, आज मिलकर पढ़ा जाए। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग साधारणतया असमर्थता अथवा विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। वाच्य का प्रयोग। वाच्य आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में आप एक्टिव तथा पैसिव वॉइस के रूप में वाच्य पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी और हिंदी के वाच्य में थोड़ा सा अंतर है, जिसे हम नीचे लिखे उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसी वाक्य को हिंदी में लिखा जाए तो वह इस प्रकार होगा: मोहन एक कविता की रचना कर रहा है। यह कर्तृवाच्य हुआ। मोहन द्वारा एक कविता की रचना की जा रही है, तो यह कर्तृवाच्य हुआ। अब कर्मवाच्य में देखो, इसको कैसे चेंज करेंगे। इस कविता की रचना मोहन द्वारा की जा रही है, यह कर्मवाच्य हुआ। हिंदी में अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं: कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य जो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं, उनका अकर्तृवाच्यीकरण करने पर हम उन्हें कर्मवाच्य कहा जाता है। जो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं, उनका अकर्तृवाच्यीकरण करने पर उन्हें कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे
महिमा द्वारा नृत्य किया जाता है। संजय द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का अकर्तृवाचीकरण किया जाने वाला वाक्यों का रूप भाववाच्य कहलाता है। जैसे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, कर्तृवाची हुआ। बच्चों के द्वारा खिलखिलाकर हंसा जाता है, भाववाच्य हुआ। मैं चल नहीं सकता, कर्तृवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता या मेरे द्वारा चला नहीं जाता, यह भाववाच्य हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ यह भाग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।